हेलो डॉक्टर्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पीडियाट्रिक की हिस्ट्री टेकिंग। तो जो पीडियाट्रिक की हिस्ट्री टेकिंग होती है वो नॉर्मल जो हिस्ट्री टेकिंग है हमारी मेडिसिन की उससे थोड़ा सा अलग होती है। तो इसमें हमें पता चलेगा कि वो कैसे उससे अलग होती है और पीडियाट्रिक्स में हिस्ट्री टेकिंग क्या क्या लेते हैं उसमें। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में हम वही सब चीज़ें पूछेंगे, नेम, एज, सेक्स, रिलीजन, रेजिडेंट, पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन और कंसैग्विनिटी प्लस रिलायबिलिटी। कि मतलब जो हिस्ट्री हमारे पास आई है वो कितनी रिलायबल है। रिलायबल कैसे है कि अब पीडियाट्रिक की हिस्ट्री है तो वो बच्चा खुद तो अपने बारे में बताएगा ही नहीं, जो उसके साथ आएगा वही उसके बारे में बताएंगे। तो मान लो जैसे पेरेंट्स काम पे जाते हैं और पीछे से ग्रैंड पेरेंट्स संभालते तो रिलायबल हिस्ट्री पेरेंट्स नहीं दे पाएंगे, उस केस में रिलायबल हिस्ट्री ग्रैंड पेरेंट्स देंगे। मतलब जो इंसान बच्चे के साथ हर टाइम प्रेजेंट होता है, उसकी देखभाल देता है, वो रिलायबल हिस्ट्री दे सकता है। जैसे अगर मदर हर टाइम बेबी के साथ होती है तो मदर की जो हिस्ट्री दे रही है उसको हम रिलायबल हिस्ट्री में ले सकते हैं। चीफ कंप्लेंट्स मतलब किन कंप्लेंट्स के साथ वो ओपीडी में प्रेजेंट हुआ था, इसको हम कैसे लेते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मतलब जो प्रॉब्लम उसको पहले हुई है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, मान लो उसको पहले बॉडी पेन हुआ, उसके बाद उसको फीवर हुआ। बॉडी पेन उसको 10 दिन पहले है लेकिन फीवर उसको सिर्फ 5 दिन से है, तो हम पहले बॉडी पेन के बारे में लिखेंगे क्योंकि वो 10 दिन से वो पहले हुआ है। फिर फीवर के बारे में लिखेंगे जो कि 5 दिन से है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में जो चीफ कंप्लेंट्स हैं हम उन्हीं को एक्सप्लेन करते हैं। नेगेटिव हिस्ट्री हम क्यों लेते हैं? टू रूल आउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सिस्टम। मतलब हमें ये देखना है कि कौन सा सिस्टम उसमें इन्वॉल्व है और कौन सा नहीं है। ड्रग और ट्रीटमेंट हिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि वो पहले से कौन सी ड्रग्स ले रहा था, अगर किसी चीज़ की ले रहा हो तो वो क्या क्या ड्रग्स थी। और ट्रीटमेंट मतलब उसने हमारे पास आने से पहले किस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया है, उन्होंने उसको कौन सी मेडिकेशंस दी है, या और किसी चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा हो तो वो। एंटीनेटल और पोस्टनेटल हिस्ट्री में हम मदर की सारी हिस्ट्री वगैरह लेंगे कि ट्राइमेस्टर वाइज हम उनकी हिस्ट्री लेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्योंकि पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस होता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें हम टेरेट्रोजेनिक ड्रग्स भी आ गए, डिलीवरी किस किस सोर्स से डिलीवरी हुई है, इंस्टीट्यूशनल है या होम है, सिजेरियन है, वो सब हम देखेंगे। पास्ट हिस्ट्री में भी पहले कोई प्रॉब्लम थी या नहीं। डेवलपमेंटल हिस्ट्री में हमारे पास डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन्स हैं हम वो चेक करेंगे। इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री वो लेंगे। न्यूट्रिशन एंड डाइटरी हिस्ट्री में ये देखेंगे कि ब्रेस्ट फीड पे वो कितने टाइम तक रहा है, कितने कैलोरीज डाइट वो ले रहा है और कितनी कैलोरीज अभी डेफिशिएंट है। फैमिली और सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री में हम टाइप ऑफ फैमिली देखेंगे कि जॉइंट फैमिली से है या न्यूक्लियर फैमिली से है, कितने लोग हैं। तो पेडिग्री हम देखेंगे 3 जनरेशन तक। और सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री हम सारी देखेंगे, तो हम ये सब चीज़ें इसमें चेक करेंगे। तो ये जो हमारी पीडियाट्रिक हिस्ट्री है ये मेडिसिन वाली हिस्ट्री से ऐसे डिफरेंट है। एक तो हिस्ट्री दे कौन रहा है, सबसे पहली चीज़ वो है। सेकंड हम ले रहे हैं एंटीनेटल और पोस्टनेटल हिस्ट्री, जो मेडिसिन में हम जनरली नहीं पूछते। और नेक्स्ट हमारा इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री है जो मेडिसिन में वैसे पूछ लेते हैं बट ज़्यादातर ये पीडियाट्रिक में ही रखी जाती है। थैंक यू।